हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम लेकर के आए हैं सी-टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जून 2011 का सीडीपी का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जून 2011। तो आप सभी लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे इस चैनल पे 2011 से लेकर अब तक का जितने सीटीपी का पेपर हुए हैं वो टोटल सारे पेपर्स आप लोग को प्रीवियस ईयर्स का साल मिलेगा। इसलिए आप लोग जो लोग नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और क्लास का आनंद उठाइए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली है वो किसके ओर मतलब संकेत करती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा विद्यालय का पूर्ण संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन हो जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड जो है वो सही हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन वन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, वह किससे संबंधित है। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो वो ऑप्शन एक हो जाएगा सीखने का सादृश्यता का नियम, सीखने के प्रभाव का नियम, सीखना की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम और सीखने का तत्परता का नियम। ठीक है, तो इसमें प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना और व्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रतिभाशाली का जो होने का जो संकेत है वो दूसरों के साथ झगड़ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन 1 पियाजे, ऑप्शन 2 पावलोव, ऑप्शन 3 कोलबर्ग, ऑप्शन 4 स्किनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पियाजे को जाता है इसका श्रेय। अगला क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है,
उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसके विचारों को विद्यालय में क्या करती है, मान्यता मिलती है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन 1 शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन 2 सामाजिक दर्शन, ऑप्शन 3 मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन 4 शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ये जो है शिक्षार्थी, ऑप्शन 1 जो हो जाएगा, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों को एक शिक्षा में सोचने के योग्य बनाती है, ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यही जो है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का क्या करती है, विकास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीखना समृद्धि हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थियों एक दूसरे के से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही 1 जो है सही हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षणिक संस्थान, ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अगला, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, नष्ट शिक्षण लक्ष्योन्मुखी होता है। अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से क्या है, संबंधित है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन जो हो जाएगा, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को ऑप्शन 1 है निचले स्तर पर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता की जानी चाहिए। बच्चों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य तेजी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के साथ में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन जो है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शैक्षिक क्या है पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतः मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो सही आंसर जो हो जाएगी धैर्य और दृढ़ता जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है।
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु घटना के विषय में क्या करता है, चिंतन यानी सोचना प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था होती है। तो ऑप्शन 1 है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन 4 है और सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन करने जो प्रारंभ होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, ठीक। चुपचाप बैठकर अपने आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे क्या है, बेहतर है, ठीक है। तो सबसे ऑप्शन देखते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन 3 अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 4 अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। यह ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। ये जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। ऑप्शन 1 हो जाएगा गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी, पाओला, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो सही आंसर जो है 1 सही हो जाएगा। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। ऑप्शन 1 कोलबर्ग द्वारा, ऑप्शन 2 एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन 3 स्किनर द्वारा, ऑप्शन 4 पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा, ठीक है। यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था के बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन 1 किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्वाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। जब किशोरावस्था में बच्चे हो जाते हैं तो अपना क्या करते हैं, साथी संगत झुंड समूह बनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये किशोरावस्था सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को मतलब किस तरह से भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक भूमिका, अग्रोन्मुखी भूमिका, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ भूमिका। तो सही आंसर हो जाएगा कि तटस्थ अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए माता पिता को, ठीक है ना। बच्चों को सीखने के लिए अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका जो है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जो है वो निरंतरता का सिद्धांत है और ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन दूसरा जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है।
वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 खेल का मैदान, ऑप्शन 2 विद्यालय एवं कक्षा कक्ष पर्यावरण, ऑप्शन 3 सभागार, ऑप्शन 4 घर। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण हो जाएगा। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रचने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचना रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका ऑप्शन नंबर A1 सही हो जाएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये निगेटिव पूछ रहा है ना, नहीं है। ठीक है, तो रटने की जहाँ बात आ जाए वो निगेटिव हो जाएगा, उसको टिक लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब डैश डैश दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन 1 कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। ठीक है, तो इसका जो है ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगीत की आवश्यकता। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन का क्रियाशील पर अनुसंधान से। ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। 28 क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर जो है 1 सही हो जाएगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक रूप मतलब चिंतन करना आरंभ करता है पियाजे के अनुसार? ठीक है, तो ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष से ऊपर, इसमें जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
इस तरह से आज का ये जो क्लास है वो समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों से ये कहना है कि आप सभी लोग वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली यूपी टेट सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड होता है। तो चलिए आज का क्लास समाप्त होता है, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।